नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत से साथियों ने कमेंट्स करके हमसे कहा है कि कैसा रिश्ता था मोहम्मद रफ़ी साहब और आर.डी. बर्मन जी का। कई बातें आती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब को यूज़ किया। क्या बातें हैं, क्या सच है, क्या नहीं, आज इस पर कुछ बात करते हैं। तुमने मुझे देखा होकर मेहर, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा। ये जमीन थम गया आसमां, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। तेरा वादा वो कसम, मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर। दोस्तों, रफ़ी साहब का जब जिक्र आता है तो हम जानते हैं कि कैसी उनकी शख्सियत रही, कैसे वो गायक थे। कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हर संगीतकार के साथ उन्होंने गाने गाए। नौशाद साहब हों, मदन मोहन, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन, रवि साहब। और जब गाने सुनते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कौन ज़्यादा आगे है, संगीतकार, शायर या रफ़ी साहब। कई बार हम गीत सुनते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, संगम फिल्म का गीत, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। अब इस गीत को कौन गा सकता था रफ़ी साहब से बेहतर, आप ही बताइए। ये और बात है कि रफ़ी साहब कभी क्रेडिट नहीं लेते थे, बल्कि कोई उनकी तारीफ़ करता तो वो दोनों हाथ ऊपर करते खुदा की शान में और कहते सब उसका करम है। उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि टीम वर्क नहीं होता, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, संगीतकार, गीतकार, गायक। लेकिन रफ़ी साहब शायद थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे संगीतकारों के लिए भी अपनी आवाज़ दी जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। बी ग्रेड फिल्म हो, सी ग्रेड फिल्म हो, उन्होंने कभी परहेज़ नहीं किया। इसलिए नहीं कि उन्हें पैसा चाहिए था, इसलिए कि वो सबकी मदद करते थे और बिना पैसों के गा दिया करते थे। वहीं दूसरे गायकों ने बी ग्रेड और सी ग्रेड में इतना ज़्यादा नहीं गाया जितना आपको रफ़ी साहब की आवाज़ सुनने को मिलेगी, ऐसे ऐसे हीरो जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। तो ये हमारे रफ़ी साहब हैं। दूसरी तरफ आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब के बेटे, और ख़ुद कितनी प्रतिभा उनके अंदर रही ये बताने की ज़रूरत नहीं। एक से बढ़कर एक फिल्में उनकी, कटी पतंग के बाद फिर अमर प्रेम और बहुत सी फिल्में 80s में 90s में उनकी आई। खास करके राजेश खन्ना के साथ, गुलजार साहब के साथ जोड़ी बनी। अब सवाल ये उठता है कि आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब की आवाज़ कम ली, ज़्यादा ली, कितनी ली, यूज़ किया। तो दोस्तों, छोटे नवाब जो पहली फिल्म थी आर.डी. बर्मन की, उसमें ही रफ़ी साहब की आवाज़ थी। उसके बाद और फिल्में आई कुछ, पति पत्नी और तीसरा कौन। लेकिन तीसरी मंजिल ने आर.डी. बर्मन को पहचान दिलाई। विजय आनंद ढूंढ के लाए कि नहीं, इस फिल्म में आर.डी. बर्मन संगीत देंगे, और रफ़ी साहब की आवाज़, शम्मी कपूर थे उसमें, सुपर डुपर हिट। उसके बाद भी इनकी फिल्में आती रहीं और रफ़ी साहब की आवाज़ इन्होंने ली। प्यार का मौसम फिर से नासिर हुसैन की फिल्म थी तीसरी मंजिल के बाद। तुम बिन जाऊं कहाँ, नी सुल्ताना रे, गाने हिट। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। चाह सनम तुमको चाह के, सलामत रहे साया माँ बाप था। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। दिया मेरा दामन रास्ते मेरी बात,
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में इलाही तो सुन हमारी दुआ। तुम कहीं भी रहो, तुम नजर आओ। लेकिन आर डी बर्मन इस बात की तलाश में थे कि उनकी खुद की पहचान बने। मैंने आपसे कहा कि रफ़ी साहब खुद क्रेडिट नहीं लेते थे, लेकिन उनका कद इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं सब दब जाते थे और क्रेडिट ना चाहते हुए भी रफ़ी साहब को मिल जाता था, चाहे वो तीसरी मंजिल हो, प्यार का मौसम हो। आराधना फिल्म से शुरू हुआ मामला, उसमें तो एस डी बर्मन जी का संगीत है, लेकिन आर डी बर्मन ने गीत रिकॉर्ड किए हैं। जब रफ़ी साहब यहाँ नहीं थे तो फिर किशोर दा को वो ले आए और वहीं से किशोर कुमार, राजेश खन्ना और आर डी बर्मन की जोड़ी या तिगड़ी बनी। और इसके अलावा भी जिस फिल्मों में राजेश खन्ना नहीं थे उसमें भी आर डी बर्मन ने खूब अच्छा संगीत दिया, चाहे अमिताभ बच्चन की फिल्में हो, परिचय फिल्म हो। अब जानकार ये भी बताते हैं कि आर डी बर्मन किशोर कुमार को इसलिए लेके आ गए। किशोर कुमार बाद में बड़े सिंगर बने, पहले तो एक्टर थे, देवानंद के लिए गाया करते थे, लेकिन आराधना के बाद से फिर वो पूरी तरह से सिंगिंग में आ गए और वो चाहते भी थे कि मैं एज अ सिंगर ज़्यादा आगे बढ़ूँ। उसके पहले तो रफ़ी साहब ही थे और दूसरे गायक थे, मुकेश जी, तलत जी, लेकिन रफ़ी साहब का एक अलग दौर रहा। किशोर कुमार को जब आर डी बर्मन लाए तो आर डी बर्मन को क्रेडिट मिलने लगा। खाली तारीफ किशोर कुमार की नहीं होती थी, पहले रफ़ी साहब की तारीफ होती थी, लेकिन अब आर डी बर्मन किशोर कुमार को लाए, ऐसा हुआ करता था। आर डी बर्मन का भी नाम आता था। पहले ये नाम छुप गया था जब वो रफ़ी साहब के साथ काम कर रहे थे। राजेश खन्ना का नाम भी जुड़ा था। फिर मैंने आपसे कहा कि और भी फिल्में उन्होंने की, राजेश खन्ना के अलावा कई फिल्में की, खास करके गुलजार साहब की फिल्में। अब यहाँ से क्रेडिट आर डी बर्मन को मिलना शुरू हुआ, उनकी पहचान बनना शुरू हुई। हर इंसान चाहता है पहचान बने, नो डाउट। उनका संगीत हम जानते हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में आर डी बर्मन ने संगीत को बदल के रख दिया। उस पर हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है, आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच ये हवा उड़ी कि रफ़ी साहब को काम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं था, एक तो वो हज पर चले गए थे और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे गायक हैं, इसलिए काम कम कर दिया। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनको नहीं छोड़ते थे, वो बराबर कहते नहीं आपको गाना पड़ेगा। दोस्तों, आर डी बर्मन को भी जब ज़रूरत पड़ी रफ़ी साहब की, बाद में जब 70s के बाद राजेश खन्ना का थोड़ा कम हुआ ग्राफ फिल्मों का और आर डी बर्मन के संगीत में वो धार नहीं बची, तो फिर दूसरी तरफ ऋषि कपूर आए। ऋषि कपूर लैला मजनू से कमाल हो गया। मदन मोहन ने कहा कि रफ़ी साहब ही गाएंगे और फिर एक 22 साल का लड़का 50 साल के रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी सूट हुई कि ऋषि कपूर ने कहा मैं रफ़ी साहब की आवाज़ लूँगा। फिर हम किसी से कम नहीं, उसके पहले यादों की बारात में भी रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाया, आपको याद हो गया। उसमें खैर ऋषि कपूर नहीं थे, लेकिन उसके गीत, फिर हम किसी से कम नहीं कि कव्वालियाँ ऋषि कपूर के लिए। फिर तो रफ़ी साहब ऋषि कपूर की आवाज़ बन गए और भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने यूज़ किया। तो जब कव्वालियाँ आती हैं या जब कोई मुश्किल गाने आते हैं तो आर डी बर्मन रफ़ी साहब को लाना ही पड़ता। और 70s के बीच में जब ऐसी फिल्में आ रही थी जो मारधाड़ थी, एक्शन फिल्में जिसमें संगीत का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, अमिताभ बच्चन चल रहे थे, शोले हो, दीवार हो। फिर 75, 76 फिर ऐसी फिल्में जिसमें कव्वालियाँ, बाद में 80s में द बर्निंग ट्रेन आई। तो रफ़ी साहब की आवाज़ को और हम किसी से कम नहीं के गीत को कौन भूल सकता है, क्या हुआ तेरा वादा। और आपको एक और गीत अब्दुल्ला फिल्म का गीत याद आ रहा है, मैंने पूछा चांद से, रफ़ी साहब की आवाज़ है, आर डी बर्मन का संगीत है। तो रफ़ी साहब ने ऐसा नहीं है कि आर डी बर्मन के साथ काम नहीं किया, और ये वो फिल्में बाद में आई जब आर डी बर्मन का ग्राफ नीचे हो रहा था, तो फिर वो रफ़ी साहब को लेकर आए। प्यार का मौसम आया, दो पल का साथ हमारा, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अगर दुश्मन जमाना, गम नहीं सुख की हर एक माला, खुद कौन किसी को बांध सका, सयाद तो एक दिल। न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, आज अपनी महफिल में कल क्या हो कोई क्या जाने। है काम आदमी का और
औरों के काम आना। हाथों की लकीरों में तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन हर पंछी को कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। जी हाँ, और कुछ तो ऐसे गाने हैं जो रफ़ी साहब जब इस दुनिया से चले गए उसके बाद आए, जैसे फिल्म कुदरत का टाइटल सॉन्ग हो, कालिया फिल्म का गीत, कौन किसे गुबान सका। तो लगातार फिर बाद में आर डी बर्मन ने रफ़ी साहब की आवाज़ को यूज़ किया। जी हाँ, यूज़ किया। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि पहले वो किशोर कुमार की आवाज़ को इस्तेमाल करते थे और करना भी चाहिए, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो शुरू की फिल्में हों या फिर बाद की फिल्में हों या बीच में जो फिल्में आई हों, आर डी बर्मन रफ़ी साहब को लाए, क्योंकि वो गीत सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते थे। यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नो डाउट रफ़ी साहब का तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन आर डी बर्मन बहुत बड़े संगीतकार रहे और सदियों तक रहेंगे। और जब रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया 80s में, बीच में उनकी फिल्में आ रही थी जो चल रही थी, जैसे गोलमाल, कुछ फिल्में नहीं चल रही थी, नौकर फिल्म आई थी और भी फिल्में आई थी जिनका संगीत नहीं चल पा रहा था, लेकिन रफ़ी साहब ने फिर डबल से जब गाया अब्दुल्ला के लिए, शान फिल्म को कौन भूल सकता है, यम्मा यम्मा, और फिर रफ़ी साहब नहीं रहे तो 81 में कुछ फिल्में रिलीज़ हुई, कुदरत, कालिया। उसके बाद फिर एक बार आर डी बर्मन का ग्राफ फिर बढ़ा, कई फिल्में आई, लव स्टोरी, बेताब, बीच में फिर सागर आई, लेकिन 80s के आखिर में और 90s के शुरू में एक बार फिर आर डी बर्मन की वो धार नहीं रही दोस्तों, और उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, क्योंकि नदीम श्रवण आ गए थे और दूसरे संगीतकार आ गए थे, आनंद मिलन, अन्नू मलिक आ गए थे। लेकिन फिर आखिर में उनकी एक फिल्म आई 1942 लव स्टोरी, उस वक्त लेकिन आर डी बर्मन साहब हमारे बीच में नहीं रहे, ये फिल्म के गीत खूब चले। तो कुल मिला के आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि इस बात को क्लियर करें कि क्या आर डी बर्मन ने रफ़ी साहब की आवाज़ को कितना लिया, यूज़ किया। यूज़ करना तो मैं नहीं कहूँगा, ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हाँ, रफ़ी साहब के बिना किसी भी संगीतकार का काम नहीं चल सकता, ये एक सच्चाई है। और आर डी बर्मन ने भी उनकी आवाज़ को खूब इस्तेमाल किया, और जब ज़रूरत पड़ी मुश्किल गीतों में और बेहतरीन गीतों में तो रफ़ी साहब ने गाया और वो गीत खूब चले। रही बात कंपटीशन की, किसने किसको यूज़ किया, तो ये दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये बातें हैं ये चलती रहेंगी। लेकिन एक सच्चाई ये है कि किसी भी संगीतकार का काम बिना रफ़ी साहब के चलना नामुमकिन था। अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं चलते चलते ओपी नैयर का, ओपी नैयर और रफ़ी साहब के बीच में जब अनबन हुई तो ओपी नैयर ने महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ को लिया। लोग कहते हैं कि नैयर साहब ने रफ़ी साहब को एक अलग स्टाइल दिया, शम्मी कपूर साहब ने भी कहा अपने इंटरव्यू में, लेकिन रफ़ी साहब भी उन गीतों को गा भी सकते थे, ये भी एक सच्चाई है दोस्तों। बाद में जब महेंद्र कपूर ने ओपी नैयर साहब के गीत गाए, फिल्म किस्मत और भी, तो ओपी नैयर ने खुद इस बात को माना कि मुझसे गलती हो गई। ऐसा नहीं है कि महेंद्र कपूर ने अच्छे नहीं गाए, लेकिन रफ़ी साहब की बात अलग थी, तो कुछ तो था रफ़ी साहब की आवाज़ में। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सबका अपनी जगह एक मुकाम है, संगीतकार का, गीतकार का, लेकिन रफ़ी साहब शायद कुछ थोड़ा सा आगे निकलते हैं। यही वजह है कि उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में आज भी मौजूद हैं। तो ये एक आज का कार्यक्रम था जिसमें हमने कोशिश की कि आर डी बर्मन और रफ़ी साहब का रिश्ता कैसा था। बहुत अच्छा रिश्ता था, दोनों ने खूब साथ काम किया और बेहतरीन गीत दिए। बाकी बातें दोस्तों चलती रहती हैं, उनका कोई एंड नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।